अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें खालिक़ कायनात मालिक अर्श अज़ीम वहदहु ला शरीक के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम हम तक पहुँचाया। मोहतरम सामईन और नाज़रीन और यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त और अहबाब साथियों, आज का दर्स इस सिलसिले में है कि बहुत सारे लोग अप्रैल महीने की पहली तारीख को अप्रैल फूल का दिन मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, ग़ीबतें करते हैं, डरामे करते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें करते हैं। क्या इस चीज़ का ताल्लुक़ इस्लाम से है या नहीं? इस्लाम एक ख़ूबसूरत दीन है जो भलाई का रास्ता दिखाता है, जो हिदायत का रास्ता दिखाता है, जो हर आदमी के लिए अच्छाई का दीन है, जो किसी के साथ नुकसान का इरादा नहीं करता और ना किसी को नुकसान देने का पर आमादा करता है। ये लफ्ज़ और इसकी हकीकत क्या है? बाज़ लोगों ने इस बारे में लिखा कि ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और पुराने ज़माने में लोग जब मौसम बहार की इब्तिदा होती थी, मौसम बहार शुरू होता था, सर्दियों के अय्याम ख़त्म होते थे, तो लोग अपने जो उनका देवता होता था, जो उनका बड़ा होता था, जो उनका माबूद होता था, उसको खुश करने के लिए शराब की महफ़िलें मुनाकिद करते थे, जुए की महफ़िलें मुनाकिद करते थे और फिर शराब पीकर नाचते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, फहश और बेहुदा काम करते थे और इसी वजह से इस दिन की इब्तिदा हुई और ये आज भी लोगों के दरमियान चला आ रहा है। दूसरी बात इसके सिलसिले में ये है कि ईसाई फौजों ने स्पेन पे कब्ज़ा किया और मुसलमानों का खून बहाया और इंतहाई दर्दनाक तरीके से मुसलमानों का कत्ल किया, उनको ज़दोकोब किया, उनको नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की, तरह तरह की इज़ाएँ पहुँचाई और यहाँ तक मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब उनके घोड़े उस स्पेन की गलियों से गुजरते थे तो मुसलमानों का खून इतना ज़्यादा वहाँ पे था कि घोड़ों के घुटनों तक जो है वहाँ उन मुसलमानों का खून बह रहा होता था। और यहाँ तक कि इन लोगों ने स्पेन और उसके मदाफ़ात में चुन चुन कर मुसलमानों को ख़त्म किया और जो लोग वहाँ से बचे उनको गरनाता पहाड़ी से 20 किलोमीटर दूर कहीं पर उनको छोड़ कर आ गए। और फिर इन्होंने ये सोचा कि अब क्योंकि बहुत सारे मुसलमान खौफ और दहशत से वहाँ से भाग गए, दूर दराज इलाकों में अपनी सुकूनत इख्तियार की, अपने नामों को बदला और परेशानी की हालत में थे, डर और खौफ की हालत में थे, तो इन्होंने ये सोचा कि अब कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग बाकी बच गए या नहीं या सारे ख़त्म हो गए। तो इन्होंने एक चाल चली और एक चाल जो है वो अपनाई, वो ये कि ऐलान किया कि सारे मुसलमान जितने भी हैं उनको वो गरनाता मकाम पर जमा हों, हम उनको एक मकाम जगह पे एक महफूज जगह के ऊपर उनको जाकर छोड़ के आएंगे। मुसलमानों ने सोचा और बड़ी तसल्ली दी गई उनको, बड़ा वादा किया गया और यहाँ तक कहते हैं कि मार्च के पूरे महीने में इस पे ऐलान होते रहे और जासूस हर जगह घूमते रहे और कहते रहे कि आप सामने आए, जो भी है हम उनको महफूज मकाम पर पहुँचाएंगे, हम उनके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। ये झूठ और फरेब था। मुसलमान बेचारे जो
अपने आप को छुपाए हुए थे, हालात से तंग थे, परेशान थे, वो बाहर आए और एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वहां पे जमा हुई। फिर इन जालिमों ने सबको जमा किया और जहाज़ों के अंदर जमा किया, और जमा करने के बाद बिल्कुल समुंदर के वस्त के अंदर, समुंदर के दरमियान में जाकर इन सारे मुसलमानों को वहां पे डुबो दिया, और यहां तक कि वो मुसलमान उसी समुंदर में उनकी कब्रें, और वहीं पे वो मर गए बेचारे। जब ये पता चला वहां के जर्नलों को, वहां के बड़े बदमाशों को, वहां के गुंडों को ये पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उसके मुकाबले में खुशियां मनाना शुरू की, एक दूसरे को फूल तकसीम किए कि हमने एक बहुत बड़ा धोखा किया, हमने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और उस खुशी में ये लोग जमा हुए। अब ये दो चीजें हैं इसकी बुनियाद। अगर स्पेन वाली इसकी बुनियाद हो तो तब भी हराम है कि एक मुसलमान की खुशी को कैसे मना सकता है, एक मुसलमान की तकलीफ पे कैसे खुश हो सकता है। और अगर ये लातीनियों की जुबान का और उनका रिवायत है कि मौसम बहार में शराब पीकर गुंडागर्दी करते थे, तो उससे भी मुसलमानों का क्या ताल्लुक हो सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये जो है चीजें इसके ताल्लुक से, और हमारे लोग मुसलमान जो है, इसमें इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम में मजाक करना, खुशी के साथ किसी को मिलना, अच्छे तरीके से बात करना, इसमें कोई ममानत नहीं। त्यौहार हमारे लिए मौजूद हैं, दो बड़ी ईदें हमारे लिए हैं, और उसमें हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अच्छे जो है बात करते हैं। लेकिन इस दिन को इसमें लोग फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, और तरह तरह के झूठ बोलते हैं। और आपको पता है कि आदमी जुबान जो फिसलती है, जुबान से जो बात निकलती है, वो लिखी जाती है, अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाती है। चाहे कोई भी बात आप कहें, छोटी और बड़ी बात हो, वो वहां पे लिखी जाती है। कोई भी झूठ आप बोलोगे, चाहे मजाक में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के साथ मजाक करते थे तो वो मजाक हकीकत होती थी। जैसे कि आपने रिवायत सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े लोग जो है वो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। तो उस पर परेशान हुई एक बुढ़िया औरत। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, सारे के सारे वह जवानी की हालत में वहां होंगे, सब जवान होंगे, मूछें निकल रही होंगी, सब खूबसूरती के आलम में होंगे। तो अल्लाह के नबी का मजाक भी जो था वो सच्चाई के अंदर था। और ये भी आप याद रखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मजाक के अंदर भी झूठ बोलता है तो वो हकीकत में झूठ ही है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को इख्तियार करो। और फरमाया इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से आप बचो। झूठ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने के लिए कहा। और इसी तरीके से हदीस में फरमाया इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, कि नेक सच्चाई जो है वो नेकी की तरफ ले जाती है, और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। और फरमाया कि व इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि झूठ जो है ये गुमराही है, और ये गुमराही जो है वो आदमी को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे लोग इस दिन में झूठ बोलते हैं, तरह तरह के उसमें जो है वो काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकून खैरन मिनहुम, कोई मर्द किसी मर्द के साथ मजाक ना करे। मुमकिन है वो उससे बेहतर हो, वो उससे अच्छा हो, कोई उसका नाम न बदले, कोई उसके साथ कोई हंसे ना उसके ऊपर। इसी तरीके से फरमाया कोई औरत किसी औरत को ना हंसे, उसके साथ कोई बुरा सलूक ना करे। मुमकिन है जिसको आप हंस रहे हो वो उससे बेहतर हो। और इसी तरीके से बाद लोग जो है वो घटिया चीजें एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। मिसाल के तौर जो है टमाटर फेंकते हैं, कहते हैं हम इससे मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा मजाक है। और इसी तरीके से कोई आदमी जो है कोई गलत चीज जो है उसको तंग करने के लिए कुछ जो लोग जो है कोई गिफ्ट की शक्ल में देने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, और करते ये हैं कि उसमें कोई चूहा पैक कर दिया, कोई डरावनी चीज पैक कर दी, जिससे वो जो है उसको वो डरता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी मुसलमान को डराए, डराना किसी के लिए मना है, और किसी को तकलीफ देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और पांव से दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ ना हो, जुबान से कोई तकलीफ ना हो किसी मुसलमान को। ये मुसलमान के शेवा, मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता। और फरमाया फिर बेहयाइयां फहराते हैं, शराब पीते हैं, महफिलें मुनक़िद करते हैं, जुए खेलते हैं, और ये सारी चीजें इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है। और भी बहुत सारे लोग जो हैं ड्रामे करते हैं, नकाली करते हैं एक दूसरे की, और यहाँ तक उलमा की नकाली करते हैं।
काबिल एहतराम लोगों की नकाली करते हैं, बड़े बड़े लोगों की नकाली करते हैं। हालांकि ये काम भी जो है वो मना है और ये इस काम के करने की भी गुंजाइश जो है वो नहीं है। और फिर ये है कि झूठ बोलना, चाहे मैंने कहा कि झूठ अगर मजाक के अंदर भी है तब भी मना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमिर कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको बुलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने क्या उसको बुलाया है कि कुछ देने के लिए, कि क्या तू क्या दोगी उसको कि आपने उसको बुलाया है? तो इन्होंने कहा मैं उसको एक खजूर दूंगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आप जो है इसको ना देती तो ये बात भी आपकी झूठ में लिखी जाती, झूठ के अंदर ये बात आपकी शामिल हो जाती, इसलिए कि आपने उसको बुलाया है और आप उसको ना दे। छोटे बच्चों के साथ भी गोया के मजाक करना, उनके साथ भी कोई इस तरह का ड्रामा करना, ये भी जो है वो नाजायज है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिन जो है इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी के साथ मजाक करना, किसी को तकलीफ देना, किसी को मजाक के अंदर डराना, चाहे ये इस एतबार से हो चाहे जो है कोई और खुशी के एतबार से लोग इसको जो है वो मनाएं, हर तरह से ये नाजायज है, हर तरह से इसका, और इसलिए कि मुसलमानों के त्योहारों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उनमें से हो जाएगा। तो हमारा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? हमारे लिए खुशियों का त्यौहार मुकर्रर है, हमारे लिए अल्लाह ने ईदें मुकर्रर की है, हमें इन त्योहारों में ना इनके अंदर शामिल होना चाहिए, ना इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए, ना इस तरह की महफिलों में जो है वो शरीक होना चाहिए। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से दूर रहें और हम इनके अंदर अपना हिस्सा न डालें और हम इस तरह का कोई भी अमल ना करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हो। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।